सुंदर प्रकार से किशोरी जी के घने केशों को यशोदा मैया अपने हाथ से संवार रही हैं और गूंथ करके सुंदर किशोरी जी की बेणी गूंथ रही हैं। हमारे लाल जी बेणी धारण करें, दर्शन किया आपने यहां? अच्छा, एक बहुत सुंदर, देखो दिखा भैया ने, एक चित्र मोह तो दिखा। हाँ देखो, ये देखो यहां दिख रहे हैं, ये बेणी, ये किशोरी जी के भाव से धारण करें हमारे ठाकुर जी श्रीनाथ जी। हमें मंदिर अधिकारी और सब हमारे मंदिर के सब वैष्णव जन बता रहे, बोले महाराज जी जब श्रीनाथ जी में दान की श्रृंगार हो में ना, जब दान लीला को समय आवे तो ठाकुर जी दान कौन से मास में हुए दान लीला को श्रृंगार, कौन से महीना में हुए विशेष है? कब? अश्विन में, एक ही दिन को हुए ना, वो 15 दिन को। कहें कि महाराज जब दान की श्रृंगार हो में ठाकुर जी के, तो ठाकुर जी को बेणी ना धराई जाए, चोटी ना धराई जाए। मैंने क्यों? बोले दान मांग के लाल जी भागेंगे और चोटी पीछे अगर लहराई और गोपी न पकड़ ली तो सो ठाकुर जी चोटी ना धारण करें, बेणी ना धारण करें। चंद्रावली की बड़ी सुंदर लीला है दान की, चंद्रावली की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे। अगली को पत्रो, पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई, नंद लाडले ने घेर लई। अगली को पत्रो, पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई, नंद लाडले ने घेर लई। हमारे ब्रज का साहित्य ऐसा है, ब्रज के भाव ऐसे हैं, उनमें अगर प्रवेश कर गए ना, वहां से निकलने को मन ही नहीं करेगा। तो हमारे देखो या में भी है, देखो ये रे श्री जी बाबा ने ये बेणी धार, ये दान के श्रृंगार में ठाकुर जी धारण ना करें, कहीं गोपीन ने पकड़ लियो तो कैसे भाव। तो जसुमती राधा कुंवरी सवारती, जसुमती राधा कुंवर सवार। केश बढ़िया मांग निकाल करके, केशन के बढ़िया गूंथ करके सुंदर बेणी गूंथ दई यशोदा मैया ने। हमारी माताएं बहनें तो सामान्य ऐसी बेणी गूंथ लें अपनी, पर ठाकुर जी देखो बेणी इनके बीच में जो थोड़े थोड़े स्थान रह जाए ना, वहां पे भी मणि लगावे, वहां पे सुंदर सुंदर पुष्प धारण करें। ऐसी सुंदर बेणी गूंथ करके यशोदा मैया ने तैयार कियो। अब गोरे भाल बिंदु बदन मनु है, गोरे भाल बिंदु बदन मनु है, इंदु प्रात रवि कांति, इंदु प्रात रवि कांति। किशोरी जी के गोरे भाल पर एक बिंदी धारण करी है, ऐसी लग रही हैं मानो जैसे प्रातः काल को सूर्य। मध्याह्न सूर्य तो उग्र होते हैं, पर प्रातः काल सुबह उगने वाले सूर्य बड़े ऐसे, उनको देख सकता है हर कोई, उनका तेज अत्यंत आकर्षक होता है। ऐसी किशोरी जी का रूप लग रहा है। सारी चीर नई फरियाल, सारी चीर नई फरियाल। इतनी सी किशोरी जी हैं, उनको कहा पहना है तो सारी बीच में तो चीर दई, और बाकी फरिया बना करके किशोरी जी को पहना रही हैं। सारी चीर नई फरियाल, सारी चीर नई फरियाल, अपने हाथ बनाई, अपने हाथ बनाई। अंचल सो मुख पहुंच अंग
सब अंचल सोमुख आप हिली पहराई, आप हिले पहराई। तिल चावरी बतासे मेवा, तिल चावरी बतासे मेवा। दियो कुंवरी धारी, दियो कुंवरी धारी। सूर श्याम राधा तन चितवन, सूर श्याम राधा तन चितवन। जसुमति मन हर्षाई, यशोमति मनोहर शाई। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, किशोरी जी को श्रृंगार श्री यशोदा मैया कर रही हैं। और जैसे लाला को श्रृंगार करें ना, वैसे ही श्रृंगार किशोरी जी को कर दियो है। जैसे लाला को तिलक लगावे, जैसे लाला की बेणी गूथें, जैसे लाला के पत्रावली बनावे, जैसे लाला के हाथन को सुंदर मैया कछु ना कछु रोगन सो रच दे, जैसे लाला के चंदन कुमकुम लगावे चरणन में, जैसे लाला के इत्र पधरावे, वैसे वैसे श्रृंगार ठाकुर जी को ही श्रृंगार किशोरी जी को धारण करा रही हैं। ठाकुर जी दौड़ दौड़ के जा रहे हैं और भीतर ते महाराज श्रृंगार घर में ते महंगे महंगे लेके आ रहे। मैया जे बारो धरा दे, ये बारो बढ़िया लगेगो। कितनो सुंदर झांकी। अब ये सूरदास देख रहे हैं, कहां वल्लभ की कृपा से सूर देख रहे हैं, सूर की कृपा से मैं देख रहा हूं, और या व्यासपीठ के अनुग्रह से आप सब देख रहे हो। अब कोई चित्रकार बनावे, यशोदा जी श्रृंगार कर रही हैं किशोरी जी को, और यशोदा जी की ऐसे गोद में हाथ टेक करके मुख धर के और लाल जी देख रहे हैं, और यशोदा मैया के वह श्रृंगार को दर्शन कर रहे हैं। कितना सुंदर भाव। मैया ने फूल बतासे खूब सारी सब सामग्री लाई, किशोरी जी के पास धर दें, और आई हैं इतनी दूर से बरसाने ते आई, लाली अब चली जा। लेकिन किशोरी जी गई। अब तो जो स्थिति श्याम सुंदर की है ना, पूरे दिन श्री किशोरी जी दिखे सब जगह, वही स्थिति यशोदा जी की है गई। अब तो वही दिखे। अरे लाला, तेरे ब्याह की बात चलाए दूं? कैसी भोरी सी, कैसी सुंदर सी लाली आई, वही तो तेरो ब्याह कराए दूं। ठाकुर जी तुम्हारा शर्म के मारे रजाई में घुस जाए भीतर। मैया तू मेरे मन की जान गई है, अब तू देर मत करे। गोपिन ते मंगल गबवाए दे। मैया तू तो गोपिन ते कह के मंगल गाने गबवाए दे, अब बस कराए दे। बाबा ते कह के मगवाए दे, चढ़े वे को सुंदर घोड़ी। मैया अब तू मेरा ब्याह कराए दे बस। अभी अचानक ही सहज भाव सुन ये चर्चा आज प्रकट है गई है। ठाकुर जी कह रहे हैं जन्मोत्सव है गयो, 56 भोग है गयो, अब तो जही बाकी रह गो लाला। कर दे। आज किशोरी जी आ गई अपने आप ही कथा में, वो आए करके ये सुंदर भाव। नाथ द्वारा के मतलब लाल जी के उत्सव में कथाएं नहीं होती हैं। कथा तो मैं क्रम पकड़ स्पर्श ही नहीं करता क्रम का। तो कहीं से मैं भागवत जी में आके खोल दूं, जो प्रसंग आवे वही सब कहना शुरू कर दूं, और वही को भाव अपने आप ऐसा लगे लाल जी अपनी स्थिति बुलवा रहे हैं। हमारी बोरी सखी कहती हैं, ऐसो दुख दी जो ही माही, बिन पद कंज छटा दृग देखे कोई सुहावे नाही। ये कष्ट दूर करने का नहीं होता है। सदा याद रखें, भगवत भाव में मिलने वाली जो वियोग की पीड़ा है उससे भागना नहीं चाहिए, उसको होने दो। और उससे भागता वो है जो उस पीड़ा को सांसारी समझता है।
कोई भाव कथा में ऐसा आ जाए जिसको सुनकर के नेत्र सजल हो जाते हैं, उस समय मन नहीं होता कि ये भाव पूरा हो, चलता रहे, होता रहे, हमें रोने दीजिए। हमारी जो अंदर की भावना है उन सबको नेत्रों के द्वारा अश्रु जल से आने दीजिए। संसार के कष्ट में और भगवद वियोग में यही अंतर है कि संसार के कष्ट की हम यही विचार करते रहते हैं पूरा कब होगा, भगवत वियोग जब आता है ना तब उसकी स्थिति होती है ये पूरा ना हो, ये रहे, ये सदा रहे। और क्षमा कीजिए अगर आप उसकी इच्छा रखते हैं कि ये पूरा हो तो कहीं ना कहीं वो संसारी ही है, भगवत नहीं है। मुझे पूरा प्रसंग नहीं पता और मैं कोई विरह का प्रसंग लाना भी नहीं चाहता उत्सव में। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, गिरधर लाल जी के उत्सव को मैं बहुत निज मानता हूं, बहुत ज्यादा ही अपने ऊपर ले लेता हूं। कष्ट शब्द का प्रयोग कोई भी करता है ना 7 दिनों में, मुझे बहुत पीड़ा होती है, नहीं बोलो। किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो मुझे लगता है क्यों, लाल जी का उत्सव चल रहा है, पीड़ा है, चित्त में रहने दीजिए, पर अभी उत्सव में लाल जी को सुख मिलना चाहिए। कल स्वयं मैं भी नहीं रोक पाया खुद को, एक भाव ऐसा हमारे कीर्तिदान जी ने गाया, कहीं ना कहीं उस भाव से मैं खुद को बहुत मिला पाता हूं। मीराबाई कह रही हैं, कानूड़ो सु जाने मारी प्रीत। कृष्ण क्या जानेगा कि मेरा प्रेम कैसा है उनके लिए, वो तो अभी बालक हैं, छोटे लाला हैं, वो क्या जाने कि मेरा प्रेम उनके प्रति कैसा है। बस वही भाव मीराबाई का उन्होंने शुरू किया और वही भाव चित्त में आया। लाल जी को हम भले ही उत्सव करके हटरी में बैठा के बंगला मनोरथ करके 56 भोग करके उत्सव करवा करके विविध विविध कलाकारों को यहां बुलवा करके उत्सव कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नए नए श्रृंगार कर रहे हैं, पोशाक पहन रहे हैं, पर उसके बाद भी मन में एक भाव आया, वो क्या समझेंगे कि हम कितना प्रेम, ये तो संसार में व्यवहार में मैं जितना कर पा रहा हूं उतना ही दिखा पा रहा हूं, लाल जी को कैसे बताऊं कि मैं कितना प्रेम करता हूं, उनके प्रति मेरी भावना कैसी या आपकी भावना कैसी। तो वो भाव जब वे गाए तो मेरा मन नहीं हो रहा था कि वो पूरा करें। उसके बाद उन्होंने जो भी गाया मन वही चल रहा था कि वो गाते रहे उसको, कानूड़ो सो जाने मारी प्रीत। एक स्थिति का अनुभव मुझे हो रहा था, जैसे कष्ट 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 अवधियों से भी ज्यादा जब कष्ट आने लग जाता है ना चित्त में, कष्ट शब्द संसारी हो जाएगा, वियोग कहूं, वियोग 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 वियोग, और एक स्थिति के बाद भी वो वियोग जब समाप्त नहीं होता तो व्यक्ति पता कैसा हो जाता है, हंसता है और आंखों से आंसू गिरते। पहले हंसता नहीं था, केवल रोता था, अब वो हंसता भी है और आंसू भी आते हैं, नाचता है फिर भी आंसू आते हैं, वो चलता है फिर भी आंसू आते हैं। मीराबाई की वो स्थिति है उस पद में। बढ़िया कुसुमल साड़ी पहन करके मीराबाई नाच रही हैं और नाचते नाचते रो रही हैं। वो कन्हैया मेरा प्रेम क्या जानेगा। गुजरात के कई भाव मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। माने तो मना भी ले जूरे, हे ओधाजी रे मारा वाला ने, हे बढ़ीने के जोरे। गोपियां कह रही हैं उद्धव जी से, उद्धव तुम वापस जाओगे मथुरा? उद्धव बोले हाँ। तो बोले जाओ तो एक बार मान जाए तो उसको मना लेना कि वापस आ जाए वृंदावन। मथुरा ना राजा थया चो, गोवाड़ो ने भूली गया छो। मथुरा ना राजा थया चो,
गोवाणों ने भूली गया छो। फिर आगे क्या है, यहां आके बताओ, वहां से बोल रहे हो। बेचारे ये खुद भी रो रहे हैं। क्या है आगे? मानी तीना महीने, इसका अर्थ क्या है? वाह। अच्छा एक बात कहें, ये भाव कहीं ना कहीं श्रीनाथ जी के लिए भी आता है। नाथ द्वारा वालों से कान पकड़ के क्षमा। कल एक मैया आई मेरे पास, कांप रही थी पूरे हाथ पांव उसके, और मुझे प्रसाद दिया और मुझे सब कुछ दिया और हाथ जोड़ करके बैठ गई घुटनों पर, जहां मैं रुका हूं वहां। मैंने कहा क्या हो गया? बोले आप ये मत बोला करो कि श्रीनाथ जी वापस ब्रज आ जाओ, उनको यहीं रहने दो। आप ये मत बोला करो कि वो वापस गोवर्धन आ जाएं। हम कैसे जिएंगे उनके बिना? वही हमारे प्राणेश हैं, वही हमारे सर्वस्व हैं। अब आप आए हैं ब्रज से, उनको कह के जाओ सदा यहीं रहो। मैंने कहा मैं कैसे कह दूं सदा यहीं रहो? भक्ति में वरदान है वियोग। अगर वियोग का अनुभव जीवन में आप नहीं करते हैं तो आप शायद भक्ति मार्ग में हैं ही नहीं। आपको वह विरह, वह वियोग किसको नहीं मिला? जिसकी भी गाथा व्यास मंच से गाई जाती है, सबने वियोग का अनुभव किया है। बहुत सारे भाव हैं हमारे द्वारिकाधीश के, हमारे श्रीनाथ जी के। और वियोग क्यों मिलता है? ठाकुर जी की अति भक्ति करने पर वियोग क्यों मिलता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस व्यक्ति के पास बहुत धन होता है ना, उसके पास बैठने पर बार बार बात बात पर वो धन ही देगा आपको। जिसको भोजन का बहुत शौक होता है, उसके पास बैठो, वो कुछ नहीं चलते फिरता भोजन ही देगा आपको। क्या बात है? कुछ नहीं, थोड़ा लेटने का, अच्छा रुको कुछ मठरी बना लाऊं, तो लेटने का मन है, मठरी खा लो। क्या बात है, उठ गए अब तो थोड़ा पोहा बना लाऊं। हम स्नान करके आएंगे, उसके बाद में खिचड़ी बना दूं। वो भोजन वाला यही करता रहेगा। जिसको भोजन का बहुत शौक होता है वो कुछ ना कुछ खिलाता ही रहेगा। धनवान व्यक्ति धन ही देता रहेगा। जिसके पास जिस वस्तु की अधिकता होती है वो वही तो देगा। हमारे श्री कृष्ण के पास वियोग का भंडार है। ठाकुर जी वियोग देते हैं। क्यों? वो स्वयं वियोग में रहते हैं, वो स्वयं वियोग में रहते हैं। अगर ये बात कह दूं तो कोई अतिशयुक्ति नहीं, वियोगात्मक मूर्ति है श्री कृष्ण। वो वियोग में ही रहते हैं। आप सब जब सामने श्रीनाथ जी के खड़े होते हैं तब कई कारण हैं कि नेत्र नीचे हैं उनके, पर एक कारण यह भी है वो कहीं ना कहीं आप इतने दूर हो ये देख नहीं पा रहे हैं। उनकी इच्छा होती है कि यहां आ जाओ, मेरे समीप आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। हमें किसी को, हमारी वजह से किसी को अगर पीड़ा है, कोई हमसे दूर है, हम नजर नहीं मिलाते। ठाकुर जी इसलिए नजर नीचे करके खड़े रहते हैं। अब आचार्यों की पद्धति है, मंदिर की पद्धति है, मैं अपरस में हूं, अपरस में मेरी सेवा है, स्पर्श मुझे हो नहीं सकता। इस बात का ठाकुर जी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कष्ट भी रहता है कि वैष्णव मेरे से इतने दूर हैं, इसलिए ठाकुर जी नीचे नजर करके बैठे रहते हैं। इसलिए भी नीची नजर है ठाकुर जी की। अनेक कारण हैं उसके। वो बहुत वियोग में रहते हैं। जब हम जाकर के श्रीनाथ जी के सामने खड़े होते हैं और कुछ भाव प्रस्तुत करते हैं, उनकी बहुत इच्छा होती है कि आप खड़े रहो, कुछ ना कुछ सुनाते रहो, पर मजबूर हैं, इतने लाखों लोग खड़े हैं, सबको दर्शन देना है। बहुत वियोग है श्री कृष्ण के पास, इसलिए उनकी भक्ति अतीत में जब आती है चित्त में तो वियोग ही होता है।